Greetings student, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the unit 4 business services. Student, as you know, we have already completed unit 1 to 3. Question answer plus NCERT we have already done. Now we are going to start the unit 4 business services. After going this chapter, you will able to know the meaning of goods and services, different type of business services, and concept of e-banking, and different type of insurance policies and warehouses एंड टाइप ऑफ वेयर हाउसेज कि जब आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको जो है मीनिंग क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज. नाउ concept of e-banking, different types of insurance policies and types of warehouses, right student? All these are needed for doing the business. With the help of this example, first we clear the meaning of all these. Now start the example. All of us have seen a petrol pump. Have you ever thought how a petrol pump owner does his business in a village? How he gets the petrol and diesel to the village in the interior. हम सब ने जो है पेट्रोल पंप देखा हुआ है, राइट स्टूडेंट. और पेट्रोल पंप जो एक मालिक होता है वो किस टाइप से जो है विलेज में जो इस चीज़ का बिजनेस करता है पेट्रोल का, तो वो कैसे करता है. एक विलेज में जो है एक पेट्रोल पंप का जो मालिक है, ओनर है, वो कैसे जो बिजनेस करता है. हाउ ही गेट्स द पेट्रोल एंड डीजल्स टू द विलेज इन द इंटीरियर. वो एक विलेज के अंदर किस टाइप से जो पेट्रोल और डीजल जो है लेकर जाता है. हाउ ही गेट्स द मनी टू परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल. किस टाइप से जो मनी कलेक्ट करता है कि उसे इतनी क्वांटिटी में पेट्रोल और डीजल परचेज करना होता है, तो कहाँ से आती है मनी उसके पास, राइट. हाउ ही कम्युनिकेट्स टू पेट्रोल डिपो फॉर रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू कस्टमर. कैसे वो जो कम्युनिकेट करता है पेट्रोल डिपो के साथ, डिपो जहाँ पर जो पेट्रोल जो है दिया जाता है, ठीक है, सप्लाई किया जाता है, और कैसे जो है कस्टमर के साथ जो है कांटेक्ट करना. ये सब वर्क जो एक बिजनेस ओनर कैसे करता है, राइट. और जो किस चीज़ का ओनर है, पेट्रोल और डीजल का. हाउ ही सेफगार्ड्स हिमसेल्फ फ्रॉम वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस. और किस टाइप से जो बिजनेस के अंदर बहुत से रिस्क आते हैं उनसे बिजनेस को सेव करता है, राइट. द आंसर टू ऑल द अबव क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. इनका आंसर क्या है. जब आप इस एग्जाम्पल को रीड कर रहे हो तो इसका आंसर क्या है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर जो अराइज हुए हैं, तो आप अगर बिजनेस सर्विस का मीनिंग समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके जो आंसर आप इनके राइट कर सकते हो. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम ऑयल जो है रेफिनरीज टू द पेट्रोल पंप्स इज कैरिड आउट बाय ट्रेन एंड टैंकर्स. जो ट्रांसपोर्टेट जो किया जाता है पेट्रोल और डीजल जो कि ऑयल रेफिनरीज से लिया जाता है और किसके जो डिपो तक पहुंचाया जाता है, बाय ट्रेन या फिर टैंकर्स, राइट. दे टैंकर्स में स्टोर कर लिया और ट्रेन से पहुंचाया जाता है, और ट्रेन में भी टैंकर्स में जो है फिल करके जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो पहुंचाया जाता है. इट मीन सर्विस यूज़ की जा रही है. कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्ट सर्विस, राइट स्टूडेंट. दे आर then stored at various depots of oil companies situated in all major towns across India. warehouse services. और फिर जो अलग अलग प्लेस पर कंपनी जो ऑयल कंपनी है वो उनको स्टोर करती हैं. जो ऑयल कंपनी है जो डिपो बने हुए हैं वो उन्हें स्टोर करती है. और स्टोर कहाँ करती है? वेयर हाउसेज में, राइट. पेट्रोल पंप ओनर यूज पोस्टल मेल एंड टेलीफोन फैसिलिटीज टू बी इन टच विद कस्टमर. जो पेट्रोल पंप के ओनर होते हैं वो पोस्टल जो सर्विसेज, मेल है, टेलीफोन सर्विसेज है, उनका यूज़ करते हैं कस्टमर के साथ टच में रहने के लिए, राइट. बैंक के साथ जो है टच में रहने के लिए और डिपो के साथ जो टच में रहने के लिए. क्योंकि
जो रेगुलर बेसिस पर इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, तभी वो जो अच्छे से जो पेट्रोल की जो सेल कर पाएंगे, राइट। एज ऑयल कंपनी ऑलवेज सेल द पेट्रोल एंड डीजल ऑन एडवांस पेमेंट। मोस्टली जो ऑयल कंपनी होती है जो पेट्रोल और डीजल जो है सेल करती है तो एडवांस पेमेंट पे करती है, राइट। द ओनर हैव टू टेक लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम बैंक टू फाइंड देयर परचेजेस। और ओनर को जो है लोन भी लेना पड़ जाता है, एडवांसेस भी लेने पड़ जाते हैं बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से। बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज, राइट। फाइनेंस चाहिए, पेट्रोल परचेज भी करना है, फिर सप्लाई किया जाएगा, उसको वेयर हाउसेज में स्टोर करना है, तो इन सब के लिए एक्सपेंसेज होते हैं, तो मनी की नीड होगी तो वो कहाँ जाएंगे, बैंकिंग सर्विस के पास जाएंगे, राइट। पेट्रोल एंड डीजल बीइंग हाईली रिस्की प्रोडक्ट, पेट्रोल और डीजल जो है बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, इसलिए ओनर को जो है सेफ गार्ड रहने के लिए क्या करवाना पड़ता है, उस रिस्क से जो है रिस्क ना जो सेफ हो रह सके इसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है प्रोडक्ट का। लाइफ ऑफ द पीपल जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, तो उसे इंश्योरेंस सर्विसेज का जो है बेनिफिट उठाना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस क्या होती है, रिस्क ले लेती है, जो इस टाइप का जो भी रिस्क पेट्रोल और डीजल जो है रेफिनरी में होगा। Thus we see a single business of providing petrol or diesel at a petrol pump is actually a collective outcome of various business services। अगर हम यहाँ देखें कि बिजनेस तो एक सिंगल पर्सन का था कि पेट्रोल और डीजल सप्लाई करना, बट उसमें हमें कितनी जो लोगों की नीड हुई है इस बिजनेस को करने के लिए, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी की, बैंकिंग सर्विसेज की, कम्युनिकेशन सर्विसेज की, राइट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो बहुत सी सर्विसेज की हमें जो है नीड होती है जब भी हम किसी भी जो है चाहे हम सोल ट्रेड के बेस पर भी बिजनेस करें तब भी नीड होगी, राइट स्टूडेंट। दीज सर्विसेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ शिपमेंट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम ऑयल रेफिनरी टू द पॉइंट ऑफ सेल एट पेट्रोल पंप सेपरेट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। ये जो सर्विस होंगी ये जो है पूरी प्रोसेस मीन्स पेट्रोल को जो है रेफिनरी से लेंगी, उन्हें जो है मीन्स डिपो तक पहुंचाएंगी या सेल किया जाएगा जब इसको, तो इट मीन्स सारी एक्टिविटी जो इंक्लूड होंगी उसमें कुछ सर्विस होंगी और कुछ जो है मटेरियल के फॉर्म में होगा, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है इस टाइप से सर्विसेज के द्वारा जो प्रोडक्ट सेलर से परचेजर तक जो प्रोवाइड किया जाता है, राइट स्टूडेंट। तो इस स्टोरी से हमें ये जो है रियलाइज़ हुआ है कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करना हो तो उसके लिए ये नहीं है कि वो सिंगल जो एफर्ट वो कर रहे हैं ओनर वो सफिशेंट होगी, तो उसके अलावा भी हमें बहुत सी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को यूज़ करना पड़ता है, तभी हम कोई जो है सेल कर पाएंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ कम टू द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। यू मस्ट ऑल नो at some time or the other experience the effect of business activity on your lives. Let us the few example of business activity that purchasing ice cream। हम जो है कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमारे डेली जो रूटीन से ही हैं, हम डेली रूटीन में ये जो वर्क करते हैं एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट कि फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस एक्टिव फर्स्ट है परचेज आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर एंड ईटिंग आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट, या तो आइसक्रीम जो है स्टोर से परचेज करना, राइट, फर्स्ट एक्टिविटी, या फिर रेस्टोरेंट जाकर आइसक्रीम जो खाना, राइट। सेकंड वॉचिंग ए मूवी इन ए सिनेमा हॉल, परचेजिंग ए स्कूल बस एंड लीजिंग इट टू द ट्रांसपोर्टर, कि या तो वॉचिंग करना फिल्म जाकर कहाँ पर, सिनेमा हॉल में, या फिर क्या करना कि परचेज कर लेना जो उसकी सीडी वगैरह है और घर लाकर उसे देखना, राइट, या स्कूल बस परचेज करना, खुद ही परचेज कर ली, या फिर उसे क्या करना ट्रांसपोर्टर से लीज पर ले लेना, राइट। इफ़ यू एनालाइज ऑल दीज एक्टिविटी यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग एंड ईटिंग। अगर हम अच्छे से इन एक्टिविटी को देखें तो यहाँ सब एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंस किस टाइप का है, या तो परचेजिंग एक्टिविटी है या ईटिंग एक्टिविटी है,
या वॉचिंग एक्टिविटी है, जैसे फर्स्ट परचेजिंग एंड ईटिंग, सेकंड परचेजिंग एंड वॉचिंग, एंड थर्ड परचेजिंग एंड लीजिंग, राइट. What is common in all of them is that one is purchasing an item and other is experience a services. या तो आइटम को परचेज कर लेना या सर्विस का एक्सपीरियंस लेना, राइट स्टूडेंट. बट देर इज डेफिनेटली ए डिफरेंस द आइटम ऑफ गुड एंड द सर्विसेज परफॉर्म्ड. बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम गुड परचेज कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हमने जो है फर्स्ट जो है आइसक्रीम परचेज की है तो गुड्स परचेज किए हैं, राइट. फिर हमने क्या सीडी परचेज कर ली फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो वो भी परचेज है, वो परचेज ऑफ गुड्स है, राइट. और थर्ड हमने एग्जांपल लिया था कि स्कूल बस परचेज कर ली, वो भी एक परचेज ऑफ जो गुड्स है. और सर्विस कब होगी, जब हम इन्हें परचेज नहीं कर रहे बल्कि हम जाके रेस्टोरेंट में ही जो है आइसक्रीम खाने लगते हैं, तो वो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, राइट. सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हैं तो सिनेमा हॉल की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमको, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट. और लीजिंग इट फ्रॉम ए ट्रांसपोर्टर, जो स्कूल बस जो हम लीज पर जब लेते हैं ट्रांसपोर्टर से तो भी हम सर्विस को यूज़ करते हैं, राइट. फॉर ए ले पर्सन सर्विसेज आर इसेंशियली इंटेंजिबल. अगर हम जो एक सिंपल जो है नॉलेज में देखें कि एक सिंपल मैन के लिए क्या है, सर्विस इंटेंजिबल्स है, सर्विस दिखाई नहीं देती, राइट स्टूडेंट. गॉट दिस पॉइंट. इंटेंजिबल मीन्स कि दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन फील ओनली, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, राइट. देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, you can seek advice from the doctor, you cannot purchase him. कि अगर तुम्हें एडवाइस लेनी है डॉक्टर से तो तुम उनके पास जाते हो और वो आपको एडवाइस देंगे, तो आप उनकी सर्विस का यूज़ कर रहे हो, राइट. आप डॉक्टर को परचेज नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट. नाउ सर्विस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल and imply an interaction to be realized between the services provider and the consumer. कि हमारी जो सर्विस क्या है, एक उसमें सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है, और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होंगी, इंटेंजिबल होंगी, राइट. उसे ओनली हम रियलाइज कर सकते हैं, और सर्विस को कभी हम सीन नहीं कर सकते. सर्विस आर दो सेपरेटली identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants. कि हम जब सर्विस यूज़ करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन होती है, हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, राइट. एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज. वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम जो प्रोडक्ट वो हमें सेल करें और हम उन्हें यूज़ करें. जब भी हम इंटेंजिबल एक्टिविटी को जो सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और वो हमारी वांट्स को जो है सेटिस्फाई करती है, हम उन्हें जो है परचेज करते हैं और वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो सर्विस है, राइट. बिजनेस सर्विस में जो सर्विस बिजनेस की डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर टू द बिजनेस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल एसेट, कि जो हमें इंटेंजिबल एसेट प्रोवाइड करती हैं. बिजनेस सर्विसेज मीन्स दोज सर्विसेज which help in the successful running of a business. The example of business services are: first is banking, second is insurance, third is transport, fourth warehousing, and fifth one is communication, right. We cannot be even image in the absence of these services. With the growing scale of business, the need and importance of those services are increasing, right. Service are those separately identifiable. A good is a physical product. अगर सर्विस के अपोजिट देखें गुड्स के बारे में, गुड्स की क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो हमें शो होता है, देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं. कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर टू ए परचेजर, जब भी वो किसी भी परचेजर को दिया जाएगा उसमें क्या होगा, ओनरशिप का ट्रांसफ़र होगा,
किससे? ओनर्स मीन सेलर टू द कस्टमर. Goods are also generally used to refer to commodities or item of all types except services involved in trade and services. Right student, कि हमारी जो सर्विस यहाँ पर और गुड्स में डिफरेंस है, क्योंकि जो भी हम जनरली तो यूज़ करते हैं कि कॉमोडिटी के साथ हम जो है सर्विस भी वर्ड लगाते हैं. गुड्स क्या जनरली टेंजिबल होंगे और सर्विस इनटेंजिबल होंगी. उसमें सभी टाइप की कॉमोडिटीज जो इंक्लूड की जाएंगी गुड्स के अंदर, एक्सेप्ट सर्विसेज, क्योंकि वो ट्रेड में होती है, कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है. राइट. नेक्स्ट, नेचर ऑफ सर्विसेज. देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज. नेचर मीन्स फीचर्स, और 5 फीचर हैं सर्विसेज की. दीज फीचर ऑल्सो डिफरेंस दैम फ्रॉम गुड्स एंड और नोन एज दी 5 आइज ऑफ सर्विसेज. इनको हम जो है 5 आइज भी बोलते हैं. सब जो आप इनको देखोगे जब इसकी नेचर के अंदर फीचर्स के, जैसे इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, तो सभी आई से स्टार्ट है. इन्वेंट्री लेस, सब आई से स्टार्ट है. तो इसलिए हम कई बार इनको जो 5 आइज भी जनरली जो है 5 आइज के नेम से भी जानी जाती है. द फर्स्ट वन इज इंटेंजिबिलिटी, मीन्स अदृश्य, दिखाई नहीं देती. इट वी कैन नॉट टच्ड. देयर आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर्स, हम केवल उसको रियलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट टेस्ट ए डॉक्टर ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट. वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमें अच्छा लगा, ठीक है, रियलाइज कर, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं. एन इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट quality of the offer can often not be determined before consumption. Right? क्वालिटी जब तक हम इसको यूज़ नहीं कर लेंगे उससे पहले हम नहीं बता सकते इसके बारे में कि सर्विस अच्छी थी या नहीं थी. राइट. जब हम उसे परचेज करेंगे, जब हम उसे यूज़ करेंगे, देन वी हैव टू टेल कि अच्छी सर्विस थी या नहीं थी. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर दैट दे consciously work on creating a desired services so that the customer undergoes a favorable experience. For example, treatment by a doctor should be a favorable experience. Right? कि मीन्स हमने जो भी सर्विस के अंदर क्या है वर्क करना उस सर्विस को अचीव करने के लिए. और जैसे हम जो है डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट करवाते हैं उनकी सर्विस लेते हैं. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटेंजिबिलिटी का. हम जो है डॉक्टर को नहीं खरीद सकते, हम सर्विस को खरीदेंगे. राइट. नाउ गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी मीन्स कि एक जैसी नहीं होती हैं. जैसे गुड्स होती हैं तो जितनी भी गुड्स होंगी वो क्या होंगी, वो एक जैसी आपको शो होंगी. आप बाथ सोप लेने जाते हो, आपको जो है लक्स का बाथ सोप लेना है, तो उस लक्स के बाथ सोप की जो है स्टाइल होगा, जो उसका फॉर्म होगा वो एक जैसा होगा. राइट. द सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी. मीन्स अगली जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो है सर्विस जो होती है वो इनकंसिस्टेंसी होती है, उनमें एक जैसे जो गुड्स की तरह नहीं होती. सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, service have to be performed exclusively each other. Different customer have different demands and expectations. सर्विस क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं तो किसी कस्टमर के साथ जो हमारा नोन है उसके साथ तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, और जो हमारा नोन नहीं है तो कई बार उसके साथ हम क्या है जो अच्छे से नहीं पेश आते, हैरेस सा एटीट्यूड जो बिहेवियर करते हैं हम. So it is not essentially that service provided by a customer or in an organization it homogeneous. homogeneous कभी सर्विस नहीं होगी. राइट. हमेशा क्या होगी, इनमें जो अकॉर्डिंग टू नेचर डिफरेंस होगा. एंड वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. फर्स्ट, जैसे कि अगर हम जाते हैं बैंक के अंदर और बैंक की सर्विस को अचीव करना चाहते हैं. राइट. अगर बैंक में जब जाते हैं तो अगर हमारे वहाँ भी नॉन पर्सन है तो वो हमें जो हमारा जो वर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा,
हम जल्दी वर्क को जो है ईजिली कर लेंगे। बट अगर हमारा वहाँ नोन नहीं है कोई, तो हमें लाइंस में लगना पड़ेगा। इट मीन्स काफ़ी टाइम जो डिवोट होगा, राइट। और फिर भी टाइम डिवोट करने के बाद भी हो सकता है कई बार फैसिलिटी उस दिन ना मिले, नेक्स्ट डे पे जाएं। तो इस टाइप से सर्विस क्या है, इनकंसिस्टेंट होती हैं, राइट। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। यहाँ एक और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है मोबाइल सर्विस का, कि अगर मोबाइल सर्विस का एग्जाम्पल लें तो मोबाइल सर्विस में भी क्या है कि आप जब यूज़ करते हो मोबाइल को, राइट, मोबाइल जब यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होता है, मोबाइल यूज़ करने की जो अलग अलग हमें फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, अलग अलग जो कंपनीज मोबाइल की फैसिलिटी देती हैं। तो जब हम जो इन्हें यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें जो सर्विस मिलती है वो अलग अलग मिलती है, राइट। एंड नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मीन्स हम इनको अलग नहीं कर सकते, राइट, सेपरेट नहीं कर सकते। Another important characteristics of service in the simultaneously activity of production and consumption being performed, कि पहले क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है फिर कंजम्पशन होती है। This make the production and consumption of services seem to be inseparable, right? While we can manufacture a car today and sell it after say a month, this is often not possible with services that have to be consumed as when have they produced। कि जैसे ही हमें कोई नीड होती है तो हमें जो रियलाइज होता है कि ये सर्विस हमें यूज़ करनी है, हम उसका ऑर्डर करते हैं और तभी हम जो उसको कंज्यूम करते हैं। ये नहीं है कि हमने, जैसे गुड्स के अंदर होता है कि हमने कोई कार परचेज करनी है, हमने ऑर्डर दे दिया, वो हमें 1 मंथ आफ्टर जो रिसीव होगी। तो इस टाइप से नहीं, सर्विस जो है सिमिल्टेनियसली मीन्स इनसेपरेबल मीन्स जो भी इसकी फीचर इंसेपरेबल की क्या होती है कि बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूटिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड, राइट। इफ वी प्लेस द मटेरियल इन ए वेयर हाउस, राइट, तो हमें क्या है, वेकेंट स्पेस इज प्रोवाइडेड टू अस। अगर हम किसी वेयर हाउस में जाते हैं, अपनी गुड्स को हमें स्टोर करना है, राइट। कि एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं कि अगर हम किसी वेयर हाउस में जाते हैं, वहाँ पर हमें गुड्स स्टोर करनी है, राइट। तो जैसे ही हम जाकर वेयर हाउस के ओनर से बोलेंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे, वो हमें वो स्पेस प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर हमने अपनी गुड्स जो रखनी है, राइट। द मोमेंट वी कीप द मटेरियल इन द वेयर हाउसेज, द ओनर स्टार्ट चार्जिंग द रेंट। जैसे ही हम अपनी गुड्स रख देते हैं वेयर हाउसेज में तो ओनर क्या करता है, उसका जो है रेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, राइट। इन दिस वे द मूवमेंट ऑफ सर्विसेज आर जनरेटेड देन एंड देयर इट वाज यूटिलाइज्ड। ए डॉक्टर कैन ऑपरेट ओनली ऑन द कंडीशन दैट द पेशेंट इज रेडी टू टेक हिज सर्विसेज, कि तभी तो वो देंगे अपनी सर्विसेज, डॉक्टर पेशेंट को तभी ट्रीट कर पाएगा, राइट। अदरवाइज़ क्या, जब वो रेडी नहीं है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनकी फैसिलिटी को अचीव कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड मे बी ए डिजाइन ए सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट द इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर रिमेन्स ए की फीचर ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, automatic teller machine may replace the banking clerk for the front office activity like cash withdrawal and check deposit। ये जो वर्क होते हैं जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं, बैंकिंग क्लर्क के द्वारा किए जाते हैं जब हम इस टाइप से सर्विस यूज़ कर रहे हैं, राइट। ऑटोमेटिक जो सर्विसेज क्या होती हैं वो बैंकिंग सिस्टम का वर्क ले लेती हैं, क्लर्क का काम ले लिया उन्होंने। एटीएम ने क्या किया, जो क्लर्क लेवल पे जो काम किए जाते थे कि कैश विड्रॉल करना, चेक डिपॉजिट करवाना, ये सब काम जो है अकाउंट बैंक में कौन करते थे, क्लर्क करते थे। बट इन द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड एंड आर इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज टू बी मैनेज, कि हमें जो है चाहिए कि कस्टमर की प्रेजेंस हो, रिक्वायर हो, और उसके साथ उसकी जो मैनेजमेंट की इंटरेक्शन बनी रहे विद द प्रोसेस हैज़ टू बी मैनेज। इस टाइप से जो प्रोसेस होती है वो मैनेज की जाती है,
राइट स्टूडेंट, इट मीन्स हम सेपरेबल नहीं कर सकते। राइट, नाउ थर्ड, इन्वेंट्री लेस। द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री लेस मीन्स सर्विस हैव little or no tangible component and therefore cannot be stored for a future use। सर्विस का कोई टेंजिबल कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम जो है स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के यूज़ के लिए। दैट इज वाई सर्विस आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडेड कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट फॉर सर्विस इटसेल्फ। गुड्स के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं कि इसको वेयर हाउस में रख दो, बट सर्विस के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, एक एग्ज़ाम्पल किसका लिया जाता है कि रेलवे का या ट्रक है, उससे हमें जाना है कहीं, ठीक है, दूसरे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से कहीं बाहर जाना है, तो आज हम नहीं गए और सोचे कि कल उसी में जो कल वाली सर्विस है वही यूज़ करके चले जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। राइट, सर्विस क्या इन्वेंट्री लेस होती है, इसे स्टोर नहीं कर सकते। एज कंपेरिजन गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट ए लेटर डेट। और ना ही जो गुड्स की तरह की कंज्यूम तो बाद में होंगी, परफॉर्म्ड पहले कर ली जाएं। जैसे गुड्स होती हैं, हमें इस विंटर में जो है गुड्स चाहिए, जो भी हमें क्लॉथ मटेरियल चाहिए, उसका पहले से ही प्रोडक्शन होने लग जाता है और हम उसे वेयर हाउसेज में रखवा देते हैं। राइट, तो इस टाइप से जो सर्विस जो है जो कभी भी ये नहीं होते कि उन्हें इन्वेंट्री मीन्स उन्हें स्टोर किया जा सके। दे कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट ए लेटर डेट। फॉर एग्जाम्पल, ए रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे इज प्रोवाइडेड। कि आप रेलवे टिकट तो जो स्टोर कर सकते हो, परचेज करके उसे स्टोर कर सकते हो, बट स्टोर करने का बेनिफिट भी जो हमें जिस डेट तक है तभी होगा, बट रेलवे की जर्नी का एक्सपीरियंस लेना तभी होगा जब रेलवे की फैसिलिटी आपको दी जाए। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट important characteristics of service is the participation of the consumer in the service delivery process। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की, कि सर्विस के अंदर कस्टमर का पार्टिसिपेशन मस्ट है। राइट, कि सर्विस की डिलीवरी लेना चाहते हो तो कस्टमर को जो है उसको जो है पहल करनी पड़ेगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है चाहिए। ए कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर ही बताएंगे उन्हें किस टाइप की जो है फैसिलिटी की नीड है, किस प्रोडक्ट की जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और जो ओनर होगा वो क्या करेंगे, उन सर्विस को मॉडिफाई करके जो है कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट मस्ट है कि हमारे जो है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उनकी, तभी वो सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? दीज आर 5 I's। 5 I's मीन्स इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसफरेबल, इनकन्सिस्टेंट, राइट, इंसेपरेबल और इन्वेंट्री लेस, राइट, और इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन। दीज आर दी 5 जो है I's ऑफ बिजनेस सर्विसेज। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में किया था कि सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको गुड्स और सर्विस में डिफरेंस करना आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स और सर्विसेज? First we have to the definition or know about the services and goods, right? The characteristics of service and goods are known transferability of ownership and presence of both provider as well as the consumer। Main difference जो है वो characteristics of service का है and goods का है, known transferability of ownership and presence of both provider as well as consumer। While goods are produced, service are performed। जब भी गुड्स बनाई जाती है या सर्विस परफॉर्म की जाती है। ए सर्विस इज एन एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम। एक सर्विस की फैसिलिटी को आप जो है फील कर सकते हो, ठीक है, बट उसे ये नहीं है कि आप जो है घर पर ही लेके जाओ। फॉर एग्जांपल रेलवे की फैसिलिटी अचीव करना चाहते हो
तो ट्रेन को थोड़ा घर लेके जाओगे, राइट, बट वी कैन टेक होम इन द इफेक्ट ऑफ दिस सर्विसेज, एंड एज दिस सर्विसेज आर द इंटेंजिबल प्रोडक्ट एंड सोल्ड एट द कंजम्पशन पॉइंट, देयर आर नो इन्वेंट्रीज, कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं होगा, जो है कंजम्पशन पॉइंट पे जो ज़रूरत होगी तभी इनको सेल किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ above फीचर्स वी कैन हैव फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ डिफरेंस है गुड्स और सर्विस में, तो वो हम जो इस टेबल से करेंगे, राइट स्टूडेंट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स, ऑन द बेसिस पर ही हम डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट। द फर्स्ट बेसिस इज नेचर एंड एक्टिविटीज और प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग ए मूवी, watching a movie in a cinema hall, that is a services, right? Goods क्या होगी, a physical object, that is video cassette of movie, कि हम वीडियो कैसेट लेके आते हैं और उस मूवी को देखते हैं, राइट, तो उससे क्या है, वो गुड्स है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप, सर्विस की जो है टाइप हेट्रोजीनियसिटी होती है, मीन्स वो अलग अलग होती है, हर कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी वो डिफरेंस होगी, और गुड्स होमोजीनियस होंगी, मीन्स एक टाइप की जो गुड्स है वो एक जैसी होंगी, राइट। नाउ कम टू द थर्ड, इनकन्सिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विसेज, डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस को लेकर, और गुड्स के अंदर जो डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर तो मोबाइल फ़ोन की सर्विस को यूज़ करना है, तो यहाँ पर सर्विस क्या हो जाएगी, वो मोबाइल जो फ़ोन की सर्विस को यूज़ करना, और जब गुड्स के अंदर क्या है, मोबाइल फ़ोन ही होना चाहिए पहले, राइट। नाउ नेक्स्ट इनसेपरेबिलिटी, कि सिमिल्टेनियसली प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो होगा वो एक साथ होगा, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट, कि जैसे ही आपको आइसक्रीम खाने के लिए दी जाएगी, अब तभी उसे जो है फिनिश करना स्टार्ट कर दोगे, तभी उसे आप खाना स्टार्ट कर दोगे। और गुड्स के अंदर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर, राइट, कि इसमें तो आप स्टोर भी कर सकते हो, आपका अभी मन नहीं है खाने का, आप उसे परचेज कर लो, बाद में खा लेना, राइट। नाउ नेक्स्ट, इन्वेंट्री कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ ए ट्रेन जर्नी, तो यहाँ पर हम इसे स्टोर नहीं कर सकते सर्विस को, राइट। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, सबकी जो कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, स्टैंडर्ड चाहते हैं वो अलग अलग मोबाइल के अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट, इनसेपरेबिलिटी, सिमिल्टेनियसली प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या होगा, साइड बाय साइड होगा, जैसे रेस्टोरेंट में ईटिंग करना आइसक्रीम की, राइट, या वेयर हाउसेज में जैसे ही गुड लेके गए थे, तो वेयर हाउसेज में जो है हमें प्लेस मिल जाता है और हम जो वहाँ पर अपनी गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से वेयर हाउसेज की फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ गुड्स, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन, दैट इज परचेजिंग ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर, प्रोडक्शन टाइम अलग होगा, कंजम्पशन टाइम हो सकता है अलग, कि आप अगर जब आइसक्रीम को परचेज कर घर पर ला रहे हो, घर पर बैठ कर खाओगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, इन्वेंट्री कैन नॉट बी कीप्ड इन स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ ए ट्रेन जर्नी, तो सर्विस के अंदर जो हम उनको स्टॉक में नहीं रख सकते, राइट, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और जबकि हमारा गुड्स के अंदर क्या होता है उसे हम स्टॉक में भी रख सकते हैं, या ट्रेन जर्नल टिकट जो काफ़ी दूर एरिया की है उनको हम खरीद के भी रख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवर, कि जैसे ही आपको गुड्स जो है जब आप पार्टिसिपेशन करना चाहोगे, जब आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, जब आप उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगे, तब आप क्या कर सकते हो, आप उसे खरीदोगे तो आपको सर्विस मिल जाएगी। सेल्फ सर्विस इज ए वास्ट फूड पॉइंट जॉइंट, कि हमारी जो जैसे ही हमें खरीद नीड है तो हम जो इजली खरीद कर उसे यूज़ कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट एट द सेम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ए व्हीकल, इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है हमें नीड नहीं है,
अगर फॉर एग्जांपल मुझे फीवर है, ठीक है, तो मैं अगर जाऊंगा डॉक्टर के पास तभी मुझे सर्विस मिलेगी, तो वो सर्विस का एग्जांपल हो गया, राइट। बट मुझे भूख लगी है और मुझे कोई बिस्किट खाना है, तो बिस्किट तो मुझे कोई भी ला के दे सकता है, तो वो एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, गुड्स का। कि मेरी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि मैंने बता दिया कि मुझे भूख लगी है और कोई और भी मेरे लिए बिस्किट परचेज करके ला सकता है, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी गुड्स और सर्विसेज। नाउ सेकंड पॉइंट, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंट्री, जो अपनी इच्छा से प्रोवाइड की जाती हैं। इन पर कोई लॉ के अकॉर्डिंग बाउंडेशन नहीं होती कि इनको प्रोवाइड करना है। आज बिजनेस जो एक सोशल जो गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। दिस सोशल सर्विस में इंक्लूड हो सकता है कि प्रोडक्ट में जो है स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। जो वीकर सेक्शन में जो रह रहे हैं सोसाइटी में, उनको जो प्रोडक्ट लो प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, राइट। एजुकेशनल सर्विस में जो है कुछ डोनेशन कर देनी है ताकि वहाँ पर बच्चे जो इजीली एजुकेशन गेन कर सकें, या हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना हॉस्पिटल में, या स्लम एरिया में जो है अगर कंडीशन जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, काफ़ी पोल्यूट हुआ है, तो हाइजीनिक कंडीशन या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना इन स्लम एरिया के अंदर, राइट। तो इट मीन्स सोशल सर्विस है। दीज सर्विसेज आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री प्रोवाइड की जाती हैं इस बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट। कई बार कुछ है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट भी अचीव की जाती है, क्योंकि उन सर्विस को प्रोवाइड करते हुए अगर कॉस्ट पे करनी पड़ी है तो थोड़ी कॉस्ट भी जो ली जाती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी, वो उनके बदले में चार्ज नहीं लेती हैं, वो फ्री में जो है सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राइट स्टूडेंट। तो फ्री में वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। नाउ पर्सनल सर्विसेज, कि पर्सनल सर्विस आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। सब कस्टमर जो हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो पर्सनल सर्विस भी जो है वो भी डिफरेंस होगी। दिस सर्विस कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, वो एक नेचर की नहीं होंगी सबके लिए। दे विल बी डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, जो व्यक्ति है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके नेचर पर डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है मैगी परचेज करनी है या आपको नूडल्स परचेज करने हैं, नूडल्स जो है किसी भी शॉप से आप लेने जाओ, हाँ बिस्किट का पैकेट परचेज करना है, पार्ले जी का परचेज करना है, तो आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, वो आपको बिस्किट तो सेम देगा, बट उनका बिहेवियर आपके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिहेव करने का तरीका अलग अलग होगा। बिस्किट गुड्स तो सेम है, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी पर्सनल सर्विस वो डिफरेंस है, ठीक है। उनका बिहेवियर जो होगा हमारे साथ, जो बात करने का, गुड्स प्रोवाइड करने का, चार्जेस लेने का, वो डिफर होगा। ये कस्टमर की प्रेफरेंस और डिमांड पर डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज या रेस्टोरेंट की सर्विसेज, राइट। In the context of better understanding of the business world, we will be limiting our further discussion to the first category of the service sector, that is business services. We will discuss in next video business services, right student। कि हम जो next video में business service topic को लेंगे, जिसमें कि इनकी जो पूरी डिटेल आएगी हमारे पास, ठीक है, जो जो सर्विस होती है उनकी फुल डिटेल हम रीड आउट करेंगे, राइट। I hope you all understood these topics, right, and we will meet in next video with next topic. Till then, bye.